हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो इंडिया S-400 डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एयरफोर्स। देखते हैं भाई वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा भारत के एयर चीफ मार्शल साहब AP सिंह, इन्होंने ओपनली एक स्टेटमेंट दी और पूरी दुनिया ये स्टेटमेंट कवर कर रही है, जहां पे इन्होंने कहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुरी तरीके से डैमेज किया। 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, 5 तो इन लोगों के फाइटर जेट ये शूट डाउन किए गए हैं और एक मेजर एयरक्राफ्ट या तो जो इनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल वाला एयरक्राफ्ट होता है वो शूट डाउन हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाला जो इनका एयरक्राफ्ट है ये शूट डाउन कर दिया गया है। ये बात ओपनली भारत के एयर चीफ मार्शल ने बोली है और ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर हम आगे बात करेंगे कि अब ऑपरेशन सिंदूर के अब 2 महीने बाद ये स्टेटमेंट सामने क्यों आ रही है। The SAGW systems, mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft. ना यहाँ पे आपको देखना होगा, हम ओपनली पहली बार ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि कंफर्म्ड किल है। 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के हमने मार गिराए थे, दे आर कंफर्म्ड किल्स, और एक लार्ज एयरक्राफ्ट भी हमने शूट डाउन कर दिया था। ये सारा कारनामा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने करके दिखाया है। पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर इन मिसाइल्स ने ये पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए हैं, Which could be either an Lint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. ना ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज बताया जाता है 380 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यूज किया गया है और पाकिस्तान की धरती के सिर्फ 300 किलोमीटर अंदर जाकर ये एयरक्राफ्ट हमने शूट डाउन किए हैं। बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अपने आप में। This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. और ये मिलिट्री हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल है, क्योंकि यूजुअली मैं आपको ये बता दूं, जो ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं ये शूट डाउन किए नहीं जाते। यूजुअली कंट्रीज इनको काफी बचा के रखती है, क्योंकि पहली बात तो ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात इनका काम अटैक करना नहीं होता। ये यूजुअली आपके रेडार की तरह काम करते हैं, योर रेडार इन द स्काई, तो उसी को शूट डाउन कर देना ये आई थिंक मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कंट्री का इतना बड़ा एरियल टारगेट शूट डाउन कर दिया जाए। अब एक बार को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ये सारी बातें हमने ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद क्यों नहीं कही? जब पाकिस्तान ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिकअप भी करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग अब क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसके कई रीजन हैं। एक तो मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया था पिछले कुछ दिनों में कि 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि जो 5 एयरक्राफ्ट यहाँ पर शूट डाउन किए गए थे देवर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इनको हमने शूट डाउन किया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या एक F-16 फाइटर जेट भी यहाँ पर डैमेज हुआ या फिर उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, उसको लेकर भी एयर मार्शल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। नाउ लग ये रहा है कि F-16 फाइटर जेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया गया है, मगर वो उड़ नहीं रहा था, वो हैंगर में था। मतलब एक एयरबेस के एक हैंगर में उसको बस स्टेशन करके रखा हुआ था। जब भारत ने एयरबेसिस पे अटैक किया ना, तब बिल्कुल इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं वो भी डिस्ट्रॉय किए गए। और आपने एक बात नोट करी होगी, ये पहली बार है जब इंडियन गवर्नमेंट सोर्स से प्रॉपरली हम एक स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि हाँ, F-16 फाइटर जेट्स को हमने डैमेज किया था, वी डिस्ट्रॉयड देम। और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमारे एयर चीफ मार्शल साहब की कि जो एयरबेस था पाकिस्तान का बुलारी एयरबेस, जहां पे इनका ये अर्ली वार्निंग कंट्रोल वाला एयरक्राफ्ट था, हैंगर था, इसको हमने हिट किया और साथ ही साथ जो शाबाश एयरफील्ड है इसको डैमेज किया। यहीं पर F-16 फाइटर जेट्स बहुत सारे पाकिस्तान रखता है अपने, तो यहाँ पे हमने हिट किया हैंगर्स को। डेफिनेटली एक तो इनका F-16 बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और F-16 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान के यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हों, क्योंकि ये बात एयर मार्शल साहब ने ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कही है कि कई F-16 फाइटर जेट्स यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए थे, उनको भी हमने अटैक किया है जब एयर बेसिस पे अटैक हो रहा था। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि US ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया हो
कि अब सीधा एयर बेसिस पे अटैक हो रहा है। जो F-16 फाइटर जेट्स हमने पाकिस्तान को पकड़ाए हैं ये डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली इसके रिस्पॉन्स में बोलेगा कि हमको फिर से F-16 चाहिए या फिर कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो क्लियरली ये इंडिया यूएस के बीच में एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। और अब सिंस ट्रम्प बार बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बात करते रहते हैं, 5 फाइटर जेट के बारे में बात करते रहते हैं, अब फाइनली पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत भी खुलकर F-16 फाइटर जेट की किल के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये सब बातें वेस्टर्न मीडिया आप कवर करेगा, जी हाँ, अभी भी इनको कवर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग और इवन मैंने आई थिंक देखा न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस पर कुछ ना कुछ एक आर्टिकल पब्लिश कर देगा बहुत ही जल्द, और वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स आप देखोगे इसको कवर करेंगे। वेस्टर्न मीडिया में ये हेडलाइन आपको दिखेगी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ क्लेम्स 5 पाकिस्तानी जेट्स ड्राउन्ड इन मे क्लैश, और इसमें F-16 फाइटर जेट को जो मारा गया है इसका भी मेंशन है। और सबसे ज्यादा एक निराली बात यहाँ पर यह है, अभी तक तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना हमारे पास सारे आए भी नहीं। आपको याद होना चाहिए हमने 5 स्क्वाड्रन परचेज किए थे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साल 2018 में। टोटल कॉस्ट इसकी थी $5.43 बिलियन। आज से 7 साल पहले इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप अगर देखो तो दिस वाज अ ह्यूज अमाउंट। और हमको प्रॉमिस ये किया गया था कि 2023 तक, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी पहले सारे स्क्वाड्रन डिलीवर कर दिए जाएंगे। मगर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया अभी तक सिर्फ 3 स्क्वाड्रन डिलीवर कर पाया है। अभी एक और स्क्वाड्रन हमें डिलीवर किया जाएगा आई थिंक 2026 में, और फिर आखिरी स्क्वाड्रन 5th स्क्वाड्रन ये 2027 में भारत को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या भारत एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑर्डर करेगा रशिया से या नहीं, ये देखना होगा। जो हमारे एयर चीफ मार्शल साहब हैं ये डेफिनेटली लग रहा है ही इज़ वेरी हैप्पी। जो उन्होंने तारीफ करी है S-400 की कि एक कमाल की डिफेंस परचेज थी, इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि भारत इन द फ्यूचर एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज के या तो हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ले या फिर इसके मिसाइल्स हो सकता है कि हम और प्रोक्योर करें फ्रॉम रशिया। इट कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि एक बात तो तय है, इंडिया ने जो तारीफ करी है ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, इसके बाद सडनली आप देखोगे दुनिया भर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उस केस में एक पॉसिबिलिटी मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ पार्ट्स या फिर ऑल टुगेदर इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इसको बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। तो एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यार ये सब बातें इतना लेट बोलने का यहाँ पर क्या मतलब बनता है। मैं इसके ऑल्टरनेटिव में एक आर्ग्यूमेंट ये रखूँगा कि अगर मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट देते ही ना, वो कैसा होता। बिल्कुल देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी डिलेड आई है हमारी, बट एटलीस्ट हम प्रॉपर एक कंफर्मेशन के साथ अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया, किस मिसाइल से किस पाकिस्तानी जेट को मारा। और एक हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट हमारे एयर चीफ साहब की ये सामने आई थी, ये वीडियो देखिएगा। And in Balakot we could not get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky and we got these videos on the open. This is the same building from inside. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बालाकोट में जब इंडिया ने अटैक किया था, आतंकवादी मारे थे, हम अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमने अटैक किया है। मगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास प्रॉपर वीडियो सामने आई है, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है जो दिखाती है कि भारत ने पूरे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर इनकी एयरफोर्स पे क्या डैमेज किया था। और आई एम प्रीटी श्योर अगली बार जब भारत हिट करेगा ना पाकिस्तान को, इस बार आप देखोगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हम पाकिस्तान को बीट कर रहे होंगे। आई गारंटी दैट। इस बार मैं फील कर पा रहा हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर एक जेन्युइन एक आप कह लीजिए कॉज ऑफ कंसर्न सामने आया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से झूठ बोलकर इंटरनेशनल मीडिया को इनिशियली मैनिपुलेट कर दिया था। आगे जाकर आई डोंट थिंक वी विल लेट दैट हैपन। पाकिस्तान को ना सिर्फ बैटल फील्ड पर वी विल बीट देम इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है एक देश के साथ इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल
बाकी यार बहुत कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और भाई टॉपिक फिर से एक स्टार्ट हुआ है। अब देखो ना, एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे बड़ा एक क्लेम था ना पाकिस्तान का और इंडिया का, इंडिया ने भाई क्लेम किया, इंडिया ने प्रूफ दिए थे जो एयर बेसेस पर भाई उन्होंने अटैक वगैरह किए थे विद सैटेलाइट पिक्चर। लेकिन पाकिस्तान से हमें ऐसा कोई एयर बेस का कोई प्रूफ नहीं मिला कि इन्होंने आफ्टर बिफोर एक दिखाए हो फोटो कि हमने यहाँ पर हिट किया है, ये चीज़ है। जहाँ पर भी भाई हिट हुआ था उस चीज़ पर ना तो एयर बेस थी ना कोई और चीज़ थी। इन्होंने ऐसे ही एक क्लेम कर दिया। जो इंफॉर्मेशन वार होती है ना, अभी भी वो यही बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वार में पाकिस्तान इस दफ़ा जीता है। इन्फॉर्म कैसे कि झूठ कैसे हम फैलाएं, एक मतलब कि मीडिया को कैसे एक एंगेज करें, तो वो एक चीज़ चाह रही थी। लेकिन जो भाई अभी चीज़ इन्होंने क्लेम की था ना, पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्लेम हुआ था कि हमने 6 मतलब के 6 फाइटर जेट वो भी एक रफाइल एक गिराए हैं। तो वो भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट थी जिस पर एक बहुत बड़ा एक बवाल भी भाई हो चुका था। उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान अभी भी इस चीज़ का भाई ताना मारता है, काउंट मारता है कि 6-0 उसका यही मतलब है कि हमने 6 आपके रफाइल एक गिराए हैं और आपने 0 भाई गिराया। ये हमारे एयर मार्शल भाई एक औरंगजेब ने मतलब कि ये एक स्टेटमेंट दी थी। बाकी जो एक डैमेज हुआ पाकिस्तान इंडिया में, सारी चीज़ें हमने भाई देखी, ड्रोन इधर से गए उधर से गए, सारी इंफॉर्मेशन एक चाह रही थी। लेकिन आप जो सबसे बड़ा एक एपी सर ने भाई क्लेम किया ना कि हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए हैं, जो कि जिसमें एक मतलब कि जो ऊपर जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है जिसमें भाई सारी चीज़ें होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये इधर से इधर चीज़ हो रही है, वो गिराना बहुत एक महंगा भी बहुत होता है और उसको हिट करना बहुत एक बड़ी बात होती है। लेकिन अपने आप में ये क्लेम अभी बहुत टॉप पर चला गया। वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है कि भाई इतने दिनों बाद ये कौन सा मतलब के पॉइंट है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कि हमने फाइटर जेट पाकिस्तान के भी गिराया है। और आज बार बार जब भाई ट्रम्प ये चीज़ें बोलता है तो उसमें काफ़ी हमें पॉलिटिक्स भी छुपी हुई नजर आती है, जो कि पाकिस्तान के फेवर में वो दे देता है ना स्टेटमेंट के चलो पाकिस्तान ने गिराए थे, तो भाई वो अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज़ हो जाती है। अच्छा सुनील भाई मेरी बात सुने, आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, जब वो इंडिया के हक में देता है बयान वो सच होता है, जो पाकिस्तान के हक में दे वो झूठ है? नहीं, इंडिया के हक में उसने कोई कितनी बार दी है स्टेटमेंट उसने? कौन सी दी है? कितनी बार दिया उसने स्टेटमेंट इंडिया के हक में? आप कहते हैं अच्छा ये कहते हैं फाइटर जेट गिराए हैं, अब इनको होश आई है 3 माह बाद 2 माह बाद इनको अब होश आई है, ये बता रहे हैं अभी प्लेन गिरा दी, ये कहते पहले बताते। ये सिर्फ वो राहुल गांधी है ना जो उसने इनको ना, मैं क्या बोलूं, वो उसने इनको कहा है आप दिखाएं हमें राफेल तैयार है जो आपके पास 10 हैं उनकी फोटो दिखाएं, सिर्फ उससे चले हुए ये कह रहे हमने 5 जेट गिरा दी। इनका जो जनरल था वो कोई आर्मी का था जिसने इंटरनेशनल मीडिया में बताया था हमारे फाइटर जेट गिरे हैं पर तादाद नहीं बता सकते। वो क्या था? वो आर्मी का ही नहीं था, वो उसकी होश पी रही, उसने शराब पी रही थी। उसने बोला था कि एक डैमेज हुआ हुआ है, और डैमेज नहीं ना, उसने ये कहा था हमारे जेट गिरे हैं पर तादाद नहीं पता। जो एक ऑफिशियली स्टेटमेंट होती है ना, ऑफिशियली थी अब जब दोनों कंट्री लड़ रही हैं उन्होंने उसने ये स्टेटमेंट दी कि हमें एक डैमेज हुआ है। चाहे उसने जहाज राफेल, यार मेरी बात सुनो, गिनती नहीं बता सकता, राफेल गिराए हैं पाकिस्तान ने। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी की बात करें ना तो भाई वो अपोजिशन में है। आप जब बालाकोट में हुआ तो उसको दें जवाब, उसको फोटो दिखा दो, उसको वीडियो दिखा के वही देते हैं पूरे। जब अभी तक नहीं दिया, वो रोज कहता है, चीख कर कहता है। बात तो सुन लो, पार्लियामेंट की जो स्पीच थी उसमें भी भाई ओपन चैलेंज राहुल गांधी ने किया था कि आप इधर बोल दे के कोई लीडर ने हमें मतलब कि नहीं बोला कि नाम लेके बोलता ट्रम्प का, तो नाम ही लिया उसने। आप ट्रम्प का नाम लेना लेके बताता ना, जो प्राइम ट्रम्प ने हमें कभी नहीं कहा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना ऑन माइक भाई पार्लियामेंट में वो बोल रहा होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में अमेरिका भी आता है, ट्रम्प भी आता है, वर्ल्ड के लीडर ने हमें कुछ भी नहीं बोला। और मेरी बात सुनो, जो एक सार की आप बात करना ना कि उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दी थी, उसको उसकी भी हमने वीडियो, वो उन्होंने बोला था कि डैमेज हुआ है। और सार आप जब आप वार कर रहे हैं तो डैमेज होता है दोनों साइडों से। उन्होंने बोला हमें डैमेज हुआ है। उसने राफेल तैयारी की बात की ना उसने की थी,
उसने वीडियो बोला पड़ी है भाई, उसने इंटरनेट पे वीडियो तो पड़ी। बात तो सुन लो, उसने बोला है कि गिरे नहीं है, उसने बोला डैमेज है। अब डैमेज का ये मतलब नहीं होता कि गिर गए सारे, और सारे नुकसान उसने हो गया। ये सारे- और हर चीज में और उसमें मेरी बात- और यार बात तो सुन ले भाई मेरे, उसने बोला है कि डैमेज है। डैमेज मतलब जब आप वार कर रहे होते हैं ना, आपको डैमेज होता है, आपको हर चीज का डैमेज होता है, अच्छा, इस चीज में कोई शक नहीं है। हो गया बात। अच्छा आप क्या करें? उसने भाई वीडियो है बकायदा, उसने कहा है हमारे जेट गिरे हैं पर तादाद नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने गिराए हैं राफेल तैयारे पर हम तादाद नहीं बता सकते। ये बात उसने की है, विद प्रूफ मैं दिखाता हूँ। वीडियो पड़ी है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे पड़ी है, अभी तक वीडियो पड़ी है। वो फिर उसने क्यों क्या कर दिखाना दिया? है भाई, हमें खुद पता है उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि डैमेज हुआ हुआ है। हाँ, जब वही मेरी बात जो आप आप- मेरी हाँ, बात हाँ, सुनो, डैमेज जो पे, जब डैमेज कोई पे, डैमेज पे। और बात तो सुन, और फिर ये proof जब नहीं। कोई प्रोफेशनल बंदा प्रूफ देता है ना या वो बात करता professional नहीं था। है, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज वो होती है। professional नहीं था। आपके जो प्रोफेशनल बंदे थे उनने, अब जो आपके प्रोफेशनल बंदे बैठे उन्होंने क्या बोला है कि हमने फाइटर जेट गिरा है, प्रूफ का है, सोशल मीडिया पर दे लो आप। उन्होंने अच्छा, इन्होंने- और बात तो सुन लो, उन्होंने आप स्टेटमेंट आज दी है ना, आप इस चीज पर वर्किंग होगी, आपको विद प्रूफ वो एक दे देंगे प्रूफ भी। ये नहीं कि ऐसे उन्होंने हवा में स्टेटमेंट अच्छा 2 माह बाद याद आ यार, चाहे साल बाद याद हो, आपको प्रूफ वो अल्लाह देंगे, ये एक बात कन्फर्म है। लेकिन पाकिस्तान ने कोई इतना proof नहीं है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा क्लेम किया, 400 हमने तबाह किया, हमने वो एयरबेस तबाह की, हमने उरी की एयरबेस तबाह की। इन्होंने कोई प्रूफ दिए हैं? जो 6-7 महीने बाद यही बात करते जो रहे। इंडिया वालों ने कहा था हमने भाईजान वो लाहौर में समुंदर उन्होंने ला लिया, लगा लिया, समुंदर है लाहौर में। उन्होंने केस किया था उस मीडिया पर, सॉरी भी बोला था कि हमने कराची fake news कराची बताई की है। एयरबेस उड़ा दिया आपका कोई बंदा, अच्छा कराची की एयरबेस आपका कोई बंदा जियो न्यूज का, एक्सप्रेस का कोई बंदा ओपनली बोल दे कि हमने खुला झूठ बोला है, हमने वीडियो पुरानी लगाई है, चाइना की लगाई है, हम सॉरी बोलते हैं, किसी ने बोला है? इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो वन साइडेड वो सारी चीजें दिखा जब रहे थे। उनके अपने बंदे मार रहे हैं, गिरे हैं भाई, तादाद नहीं बता सकते। अब भाई मेरे कौन सा बंदा माना है? वो जो वीडियो है भाई, प्रूफ पड़ा है इंटरनेट पे, देखें आपको मिल जाएगा। यार वो एक था, उन्होंने मीडिया पे बोला, बिल्कुल उन्होंने बोला हाँ। कि हमारे क्राफ्ट गिरे हैं या तादाद डैमेज नहीं हुआ है। बता सकते। उन्होंने भाई बोला है ये क्या है, अब यहाँ पर सारा आगे बता रहे हैं कि हमने भाई उनके गिराए हैं, वो और दिखाया। बकायदा वो हर चीज गिराई है उन्होंने। अब उन्होंने जब ये चीज बोली है ना, उसके बाद ये एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद वर्किंग, और फिर आपको प्रूफ दे देंगे। पहले proof बात तो तो सीधी दिए थे। भाई बात तो ऐसे ही होती है ना, हाँ। थोड़ा सा वेट करें आपको हर 2 चीज- महीने नहीं थे इनके पास यार अब वो वर्किंग चीज़ कर रहे आपको- नहीं थे। आपको एक यार एक मेरी बात सुन ले, अगर वो गिराए हैं इन्होंने हाँ। 2 मंथ बाद ये दे रहे हैं स्टेटमेंट, इनके हाँ। पास कोई प्रूफ था तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, प्रूफ देते साथ में। ओ भाई क्यों नहीं मेरे दिया? पहले यार, दिन से चीज़ मेरी बात बात है सुनो कि- ना, पहले दिन से उनके मुल्क में रोला पड़ा हुआ है। उनकी पार्लियामेंट आपकी स्पीच सुन ले तो ऐसे ही लगता है कि इधर कोई आग लगी हुई है, उनके अंदर आग लगी हुई है कि तो भाई बेप्रूफ है आपने उनको। जंग क्यों रोकी है? आप हमें उस चीज का एक बताएं कि आपने सीज फायर ट्रम्प के कहने पे रोकी ये है एक इन्होंने। बात रही। एक ट्रम्प कौन होता है रुकाने वाला? वो बहुत वो कुछ होता है पागल रुकाने बंदा है। वाला। आज वो कोई- अजरबैजान मतलब कि वो डील साइन कर रहा था, बात कोई और हो रही थी, हमने ये सीज फायर करवा दिया, क्रेडिट हासिल करना चाहता है वो हाँ। एक जंग का, उसकी कोई बंदा नोबेल बाहर पीस प्राइज के पीछे हाँ वो नोबेल लगा हुआ पीस है। प्राइज के पीछे लगा हुआ है। जैसे वो यार, ओबामा ने इराक को यार, सारा यार, तबाह यार। करके बोला कि मुझे एक नोबेल तो पीस भाई दो। मौलवी साहब को मौका दें, सारे आप इन्हें तो क्रेडिट भाईजान दें। ये जो सब बोल रहे हैं ना, ये सब फेक है, झूठ है। आगे से इलेक्शन आ रहे हैं, सब इलेक्शनों की वजह से कर रहे हैं। और इनका जो स्पीच दे रहा है क्या, वो उन्हें डर के मुंह बोल भी रहा है नहीं धोया हुआ, कि वहाँ मुंह मुझे के आ गया चीज ना सामने। मार दे। वो खुद इधर से उधर से देख कर बोल रहा है कि मुझे कोई कहीं वो से बौखलाया हुआ था, आवाम ने मुझे वो चीज ना चीज़ मार दे। बोलने ये पहले सोए हुए थे, भंग पी हुई थी इन्होंने, 2 महीने पहले क्यों पहले नहीं दिया सबूत? भाई, इलेक्शन 2028 में है उनके, 28 वो 28 में भाई अभी वो कैंपेन करेंगे, अभी गाइड करेंगे, तभी कुछ अभी आगे साल बनेगा। हुआ है उनके इलेक्शन को, अभी से साल हुआ। कुछ- जाफर भाई भाई, जो वो जो- पहले कुछ दिखाएंगे एक तो होगा जो कुछ। इनका इलेक्शन हुआ है, वो राहुल गांधी साहब बता रहे हैं कि इन्होंने एक एक बंदे से 50-50 50 वोट वोट डलवाया है। जैली एक एक वोट बंदे ने डलवाया है। जैली वोट 50-50 वोट डाला है। ठीक है, अब दूसरा देखें, ये 2 माह बाद ये ले रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर जो है ना, हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर पाँच। राहुल गांधी को ठीक है 30 से 40 सीटें मिलती, 30 दफा उसने 150 सीटें जीती हैं। उसने एक दफा भी नहीं इलेक्शन के ऊपर इल्जाम लगाया, क्योंकि इस दफा उसको भाईजान सीटें नहीं- ये जो पिछली दफा इन्होंने असेंबली में बैठकर उसने बात की है, खड़े होकर
फ्लोर ऑन फ्लोर के ऊपर असेंबली में बैठ खड़े होकर उसने बात की है। उसने कहा मुझे सबूत दिखाएं, मैं अगर आपको आपने बताता बेईमानी हूं। नहीं की तो आप सबूत दिखाएं। यार जो राहुल गांधी का एक मामला है ना, तो वो यही था कि कल भाई उसने मतलब कि बोला कि ये बंदे ने 50-50 वोट दिया, एक वीडियोस वगैरह वो दिखा रहा था। अब जो एक मशीनरी होती है ना, ईवीएम मशीन एक इलेक्शन वाली, वो उस पर भाई फ्रॉड नहीं हो सकता। उस पर आपने ऐसे क्लिक करना है, आपका वोट अकाउंट हो जाना है। वो हमारी तरह नहीं कि भाई पर्चियों में वोट देता है कि पर्चियां बाद में कोई डब्बा कोई उठाकर ले जाता है, कोई उठाकर ले जाता है। उस पर भी वर्किंग इमरान खान की थी, इन्होंने लाने दी थी क्योंकि इन्होंने धांधली की थी। उधर भाई एक डेमोक्रेसी है, अगर अपोजिशन को कोई चीज चाहिए ना, वो बोलते हैं कि ईवीएम मशीन हमने चेक करनी है, भाई आप ना ऊपर बंदा बिठा ले। हर चीज का उधर एक इख्तियार है, वो तो एक पॉलिटिक्स है कि चलती रहती है। लेकिन अब ये चीज एक उठेगी, ये नहीं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, एयर मार्शल का एक भाई ऑफिसर है बड़ा, उन्होंने स्टेटमेंट दी और वो साइड पर हो गए। हमारी तरह इधर कोई पूछने दसने वाला भाई बंदे ही नहीं है उनके। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, तो भाई कोई ना कोई चीज उनके पास जरूर होगी। हमने तो हवा में छोड़ दी ना कि हमारे दिल्ली तक फाइटर जेट गए, उधर गए, इधर गए। ये एक रियलिटी है कि हमारा फाइटर जेट भाई इंडिया की कोई एक सरहद ही नहीं पार किया, एक लाइन भी उसने क्रॉस नहीं की। और जो हमारा एक डिफेंस मतलब कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो भाई फेल हुआ है। ये एक जिंदा प्रूफ है। जब ब्रह्मोस एक इंडिया का मिसाइल इधर मियां चन्नू में आकर गिरा था, आपकी डिफेंस सिस्टम ने कोई एक्टिव नहीं किया। ईरान आपको मिसाइल मारता है, भाई आपकी डिफेंस सिस्टम ने कोई एक आगे से इशारा भी नहीं दिया। तो ये चीजें पहले से साबित हो रही थी। आप ईरान पे आप बात इंडिया की करें ना यार, डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। ईरान मिसाइल आपको मारता है, आपका डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं एक्टिव होता? ऐसे ही है ना। तो यही एक बात है, डिफेंस सिस्टम हर बार आ गई। आपका चाइनीज डिफेंस सिस्टम, आपका एक बात सुने, आप कह रहे हैं ना उन्होंने हमारे त्यारे गिराए हैं, उनके पास 2 मंथ थे, 2 मंथ बाद उन्होंने कहा यार 2 मंथ में इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था। ऐसे ही आके स्टेटमेंट देगी मुंह उठा के, को प्रूफ था तो देता, बताता, भी प्रूफ दिखाता। अब मेरी बात 2 मंथ है भाई, भाई सबर तो करें, करने वाली बात करें ना, मुंह धुआ वैसे ही। आप देखो ना, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इधर झूठ वाली बात ही नहीं है। मतलब कि हम इंडिया को फेवर करें, उसके हक में बोले, इसके हक में बोले, विद प्रूफ आपके भाई उन्होंने सारी चीजें दिखाई हैं। इसमें मेरे बोलने से कुछ भी नहीं। क्या तबाही होती है? क्या मशीन थी वहां पे तबाही? ओ भाई सैटेलाइट से फोटो ऐसे ही आपको डैमेज दिखाना होता है, ये नहीं कि भाई उधर आपको सारी वो चीजें सैटेलाइट से दुनिया कितनी नजर आती है, सैटेलाइट से दुनिया कितनी नजर आती है। मेरी बात मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं ना पीरमल वाली वो जो थी एयरबेस उन्होंने उड़ा दी, तबाह कर दी। इन्होंने कहा था मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ वहां पे। वो आपको पता, यहाँ से हम गए थे, वो लड़के हम 4-5 गए थे। अच्छा भाई अरशद भाई, हम गए थे वहां पे 3 उन्होंने उड़ाए हैं, वो दूसरे क्या होते हैं ड्रोन। अच्छा, एक ड्रोन तो वो हमारे रिश्तेदार साथ में रहते हैं, मोटरवे की दूसरी साइड पे एयरबेस है, एक गांव छोड़ के इस साइड पे है उनका गांव। वहां पे गए थे, वहां पर एक गिरा था ड्रोन उनका। अच्छा, एयरबेस का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ भाई। गिरा नहीं था, गिराया गए उन्होंने गिराए थे। मेरी बात सुनो, जो ये हो गया, अच्छा हो गया, आप बोले साथ में छोड़ते रहते हैं। एयरबेस होती है वो कितने मतलब के जमीन पर होती है एयरबेस? मैं वहां पे मापता रहा हूँ, आप देख कर नहीं आए? वो देख के आए, आंखों से देखा। मैं कौन सा फीता लेके गया हुआ था? मेरी बात सुनो, जो एयरबेस होती है ना, उसने कितनी जमीन घेरी होती है, उसमें बहुत ज्यादा घेरी होती है। क्या उन्होंने इधर सड़कें पटने आने थी? जो मिलिट्री डैमेज होता है ना, वो उन्होंने करना भाई नजर आ जाते हैं वहां से। भाई नजर कैसे आ सकता है? आपको स्पेशल बंदे हैं, उनको बुलाकर आप और कौन कंट्री डैमेज दिखाती है? आपकी कंट्री सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। वहां के लोगों से भी पूछा है, पूछा है आपका इलेक्शन चोरी हुआ, आपको नजर आया? पता है, सबको पता है, पता नहीं है? पता, वो ही भी कह रहे हैं भाई, हमें भी पता है। आपको कुछ सबूत है आपके पास? और यार इलेक्शन की बात यहाँ पे कैसे आ? अच्छा एक मिनट, वोट डाल के आप बाहर आ जाते हैं, फिर आपको देखने देते हैं वहाँ पे? देखते हैं अंदर। मैंने अपनी आंखों से देखा, डब्बे उठाकर ले जाते हैं, डब्बे तो उठा लेते हैं, डब्बे उठा लेते हैं। डब्बे उठाने ही उन्होंने निकालने के लिए ना, होश तुम्हें नहीं है? डब्बे उठा देते हैं। उनको बात करने दो, आप किधर से किधर भाई सोहेल भाई ने ना
PhD की तगमा जीतना है। हाँ। और इन्होंने और डोनाल्ड ट्रम्प वाला एक ही रैट पकड़ी हुई है कि ऐसे कर भाई दिया, सब ऐसे हो झूठ गया, है, ऐसे सब कर फेक दिया। है। मेरी एक बात- आदमी ने जब भाईजान, एक रोला मिनट। पाया ना तो वो झूठी फेक वीडियो चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई सबूत है, ना कुछ भी कोई नहीं है क्या। जब सबूत होएगा दिखाएंगे भाई, जब 2 माह में ये सबूत नहीं दिखा पाए, अब इनको कहां से अचानक सबूत ले दिखाएंगे? आएंगे सबूत कहीं से। अब पहले मेरी सोए बात थे सुनो। ये। जो वो वीडियो रिकॉर्ड थी जहां पर मिसाइल आकर भाई फटे थे कि नहीं, आपने वीडियो अभी भी उन्होंने दिखाई हाँ, है, देखी 3-4 वीडियो है कि देखी है, नहीं? देखी देखी है। हाँ। जो उधर ये सारा मतलब के मिलिट्री का एक इन्होंने डैमेज किया है, दहशतगर्द जा रहते थे, इंडिया ने दिखाए थे, आपकी मीडिया ने दिखाए थे या नहीं, मुझे ये बता दें। हमारी वीडियो ने फोटो दिखाए थे आपने 600-700 मतलब के ड्रोन यूज किया है, आपने मिसाइल यूज किए हैं, मुझे एक डैमेज एक वीडियो दिखा दो वो इंडिया में जाकर छूटता, एक वीडियो दिखा कितने दो। ड्रोन उड़ाए यहाँ से? आपका 600-700 ड्रोन उधर जा ओ लगा भाई, इसको आपके तो मिसाइल कहाँ से? आपके फतेह ड्रोन मिसाइल कहाँ से गिरे? आपके फतेह मिसाइल ड्रोन कहाँ से? भाई, अपने सो फतेह मिसाइल जाएगा। छोड़े, ड्रोन कहाँ से गिरे? वो ड्रोन इधर से 600 पाकिस्तान से झूठ पर झूठ यार बोले जा रहे हैं। देख मेरा भाई वो 600 ड्रोन ये कह रहा है। भाई, ओ 600 यार तो कुछ हमारे करने पास वाली बात है। करो आप। ओ ये पागल बंदे भाई, तू पागल है। ओ भाई 2025 में पाकिस्तान ने 30,000 ड्रोन लिए हैं, जिसमें उन्होंने आधे दे दिए, आधे डील उनकी फाइनल अभी नहीं हुई तुर्की के साथ है। आप कहाँ बातें करते हैं, ड्रोन लेना कोई मुश्किल वो तो बात है। ली होंगे आप 600 ड्रोन कह रहे हैं उन्होंने। वो 600 ड्रोन यार क्या ये बंदा है, अजीब बात करता है, जब जंग लगती है तो 1-2 ड्रोन ना उन्होंने भेजना होता है, अजीब बातें ओ करते भाई हैं। जान, आपको मेरी वीडियो बात उन्होंने सुने। दिखाई ओ भाई बात सुने, इतना शोर करने का कोई फायदा है? अच्छा, उन्होंने मेरी ड्रोन बात की- सुने, इसराइल पे सिर्फ ईरान ने 200 अच्छा ड्रोन आप फेंका था। इसराइल पर ले जाएं, वो भी मेरी वो बात भी सुने। आपको पता नहीं, ओ वो भी यार, झूठ बात- बोल रहे हैं आप। मिसाइल मारे थे, पता है मेरा ड्रोन तो भाई। उधर गए ही नहीं, तो तुझे ही सच पता है, सिर्फ पता नहीं तुझे अरे PhD बात की करना, है। मेरी बात सुने, सब आप झूठ बोल रहा है। बोले, हम कान बांध करके बैठे हैं। आप मतलब बोल रहे हैं, बोलिए। आपको क्लियर बात किया कि ड्रोन उन्होंने नहीं मिसाइल मारे थे। इधर से छोड़े थे। ड्रोन तो उधर तक गए ही नहीं थे, उनकी मिसाइल रेंज ही छोड़े। खत्म हो गई थी। अच्छा, अभी जो ये AIG साहब जो बयान दे रहे थे, AP साहब, हाँ जी, AP साहब जब बात कर रहे थे, एक तो उन जबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी, हाँ, ऐसे ठीक ऐसे है, जरूरत वो बारे बारे ऐसे डरे- घूम रहा था डरे- जैसे डरे- कोई अवाम इसको कुछ कर रंग रहे पी थे। के आया हुआ है। ये 2 माह मैंने हाँ, मेरी हाँ, बात हाँ। सुनी, 2 माह हो गए ऑपरेशन संदूर हुए, 2 माह बाद आकर ये बयान दे रहा है। पहले ये किधर था, सोया हुआ था। पहले नहीं पता ये था सिर्फ मेरे बॉम्बे अपनी, में था। मेरी बात सुनो, ये सिर्फ अपनी अवाम को गुमराह कर रहा है, हाँ। ठीक है, लॉलीपॉप दे रहा है कि हमने पाकिस्तान का बहुत कुछ नुकसान किया, और नया शोषण लेकिन चला रहे हैं बस। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, खाली इमारतों पे इन्होंने जो हुआ है और किसी जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सिर्फ अपनी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। उस बेचारे ने भी अपने मुल्क में रहना है, उसने भी अवाम को लॉलीपॉप देना है, तो वो दे रहा है। अपने मुल्क में कैसे रहना है अपने भाई, अपने मुल्क- मुल्क में रह रहे हैं, तो और किसी मुल्क में उनको रहना है। किस चीज का लालच है, मुझे ये बात बताओ। वो उन्हें भाई corruption अवाम करनी है। अवाम का कोई आप नुकसान बोल नहीं। रहे हैं यार, सबसे जो क्या बड़ी बात है हमारी यार। बात होती ना, उसकी जुबान लटका गई, वो घबरा हुआ था, वो ये था। अब पाकिस्तान में हम रहते हैं, आपका औरंगजेब जो जब बोल रहा था, वो इतना अड़ा है, आप उसकी किधर वीडियो अड़ा देख है? ले, मैं आपको वीडियो दिखा, वो नहीं शायद होता है। आपने देखी, ये एक रियलिटी है, मैं अपने से कोई Reality बात है। नहीं कर रहा। अच्छा, जो हमारा- उसने 1 मिनट की इंग्लिश बोली, ऐसे लग रहा था कि भाई कोई मतलब कि प्रेप क्लास का बच्चा बोल रहा है इंग्लिश है। वो कितना अड़ा है, क्या वो डरा हुआ था? नहीं, ये भी हम बात नहीं कर रहे हैं भाई कि वो डर गया था, वो ये चीज होगी, हम नहीं वो बात कर रहे हैं। अब जो आप सबसे ज्यादा बात करते हैं ना, उसका कोई पॉइंट लॉजिक ही नहीं था कि वो डरा हुआ था, उसकी जुबान लटखटा गई थी। यार आप इंडिया ने आप पर मिसाइल मारे, कोई वीडियो उन्होंने बनाई है कि ये हम मिसाइल मार रहे हैं, ये देखो, उन्होंने वीडियो को देखी यार, है? ईरान ने कौन इधर सी? से मिसाइल छोड़े थे। ईरान ने छोड़े थे मिसाइल, उन्होंने कोई वीडियो नजर बनाई आए है थे कि आप? ये इंडिया ने नहीं बनाई। नहीं, नहीं। कौन सी अभी वीडियो सोशल मीडिया बैन है वीडियो। कौन सी इंडिया की नहीं वो है। लगती हुई वीडियो उन्होंने और बनाई है मिसाइल। जहाँ से वो उड़ा रहे थे, वहाँ की वीडियो है यार। उनकी आर्मी वाले बंदे बना रहे थे। ओ यार, इसने PhD की हुई है, ये नहीं और मानेगा। झूठों में PhD की हाँ, हुई ये है। नहीं मानेगा। जो होश सच ही होता नहीं है वो इसको। झूठों से। एक हाँ। सिर्फ तू, आपको ही सारा कुछ है, हम्म। हर चीज आपके माइंड में है, बाकी किसी को पता ही नहीं, ना बोलने का, ना बात यार करने हमारे का। ना एक ठीक है? जेल में बात सिर्फ इतनी डाल दो, जब पहले इन्होंने अच्छा मानते टैग है ड्रोन वो सब दिखाए इन्होंने उस वक्त मोदी उसी साहब एक भी मिनट, बार एक बार मिनट बता रहे चाहिए। थे, वो जी
पाकिस्तान जो है ना वो कोई नाश्ता कर रहा था, हाँ, कोई जो है वो नहा रहा था इससे जब आपने हमला किया। एक सवाल करना भाई से। क्या बात है अच्छा यार। उन्होंने उसी दिन प्रूफ दिए थे ना, हाँ। दिए थे 2 माह बाद इन्होंने अब स्टेटमेंट दी है 5 त्यारे गिराए हैं। अच्छा, यार प्रूफ तो दिखाए, कुछ तो दिखा दे। अगले प्रूफ आपने मान लिए हैं। ओ भाई बात दिखाए तो है इन्होंने। आप मुझसे यार सवाल दिखाए। पूछा, भाई बैल बंदे अच्छा, मेरी हाँ। बात तो सुने। अच्छा, सवाल पूछते हो तो जवाब वो उससे लेना है, अच्छा। क्या उससे लेना है। अच्छा माने क्या आप जो आपने बोला है कि हमें प्रूफ दिखाएं, अच्छा। ये ऐसे ही बोला है ना, हाँ। बोला है कि नहीं जी। पहले आप प्रूफ मान गए कि उन्होंने एयरबेस को डैमेज किया है या इधर जो आप मिलिट्री कुछ के एयरबेस को किया इन्होंने किया है, पहले तो आप मान ही नहीं रहते। यार कुछ एयरबेस को किया है, ये तो कराची में चले गए थे। ओ यार मीडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया की, मीडिया और चीज है, मीडिया जो और ऑफिशियल चीज है। वो और चीज है। इंडिया में पता है कितना इतने आर्मी मीडिया के है। बंदे ने एक ने कहा था, वो पता नहीं कौन सी पोस्ट पे है, उसने कहा आप था सवाल जो कराची पूछा है- की एयरबेस उड़ा दी, कराची की ये उड़ा दी, वो कर दिया कराची में। किसी बंदे कराची ने के मेरी पास बात गए सुनो, नहीं वो। किसी बंदे ने मुझे कामों की मैं मेहनत अभी बना चुप दी कर लोगों जाता ने। हूँ, मैं अभी चुप कर जाता हूँ। आप मुझे एक प्रूफ दिखा दे कि उनके आर्मी या ऑफिशियल बंदे ने बोला है कि यार हमने मेरे आप damage पहले किया है। सवाल का जवाब आप दें। जो तो इन्होंने उन्होंने तो लाहौर भी तबाह जो कर दिया था। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट थे ना, उन्होंने बोला था कि अगर जंग और टाइम तक रहती ना तो शायद हमारे जो एयरक्राफ्ट थे ना वो कराची की बंदरगाह पर चले जाते। हाँ, हम ये- सो रहे थे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। हाँ, हमारी अब फौज सो रही मकसद थी। ये था, आप जज्बाती हो गए। उन्होंने बोला ये जंग तो अगर बात और है, बढ़ती बात तो है। अब आपकी भी भाई समुद्री फौज है, उनकी भी एक समुद्री है, समुद्र में भी जंग होती है। अच्छा। ये नहीं मैं बोल रहा कि आप सोए हुए थे, आपके पास भी चीजें हैं, उनके पास भी है। आपको इतनी आपने उन्होंने ये बोला कि जो बंदर वो कराची तक पहुंचे भी हैं, उन्होंने कराची को डैमेज भी किया है। किस वो जाने दे उसका यार, प्रूफ नहीं झूठ दिया पे झूठ कहां पे बोल रहा है। आपको उसका दिखाओ। भाई इसका प्रूफ तो कराची कराची को हवाए बोला के थे नहीं वो जब जंग वो हुई थी। प्रूफ थे डैमेज कहां पे किया उन्होंने? कराची तुझे पर वो होश ही है नहीं कि- है अपने आप- आप की। यार, आपको ये शेर नहीं भाई, पता कि वो अच्छा वो कराची- लाहौर तक भी नहीं है, वो उन्होंने कराची झूठों आए में थे और PhD फायदा करके की वापस है। वो चले लाहौर गए। तक भी नहीं आए थे। तूने PhD में आप- झूठों में कराची आए PhD थे, की है। नाश्ता आप करके बोलता वापस रहे, चले बोलता गए। रहे, वही बात है हमारी ना। आर्मी सो रही झूठों पे थी। झूठ बोलता रहा तू। अच्छा मुझे बताओ लाहौर में आए थे कि नहीं? हमने तो आप नहीं देखा। इतिहास पर जाते हैं, आपने नहीं देखा, आपको कराची का भी नहीं पता। वो डैमेज करके गए जब जंग हो रही थी, आई थिंक कारगिल थी कि या जो भी थी। ओए अब आप की होश बात में- करना, तू तो कारगिल आप- में चला गया। मैं तुझे आपको- होश ही नहीं है। आपने बोला वो कराची तक आ नहीं सकते थे, आपको इतिहास बुलाया ये तो मैं- और जो कौमें मैं- इतिहास से नहीं सीखती सबसे ओए जय यार बात अब की और ये मेरा भाई मैं आपकी हम बात कारगिल कर की रहा हूं, बात- वो आपको छोटी सी अब बात- कौन सी कारगिल तू ले आया? आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए आपको बताया कि कराची लाहौर तक वो ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको ये बताया है। आप इधर की बात तो करें फिर वो वापस क्यों आज गए हैं? उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, आज उन्होंने सर ने स्टेटमेंट दी है तो भैया वो एक प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। तब आपने भी खाप पानी है कि ये प्रूफ कैसे हो ओ गया, भाई, ये proof- डैमेज जो एयरबेस पर ये बोल रहा है कि सैटेलाइट जैसे वो कह रहे हैं ना यार, चाइना की सलमान वीडियो भाई, है, मेरी बात- पुरानी वीडियो है, वही कोई उन्होंने उठा के एक दे देंगे proof ये। दिखाया है अच्छा, चाइना मेरी की, बात- वही कोई यार, निकाल कुछ उठा के नहीं दे दिखाया एक देंगे। प्रूफ दिखा रहा है। आप ऐसे यार लोगों के छोड़ पास रहा है। सिर्फ एक प्रूफ है कि ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप ने इंडिया कह कह दिया, दिया। बस ये proof। अगर कल को ट्रंप कह देता है कि भाई और इंडिया ट्रम्प ने- की बात पे है ही नहीं हम भाई। अगर ट्रंप कह देता है इंडिया ने पाकिस्तान के जहाज भाई गिराए, ट्रम्प की फिर बात- मानेंगे कि नहीं आप? ट्रम्प की बात ट्रंप में का है जिक्र ही नहीं। किया गया। हमने ये बात की, इनके अपना वो ट्रम्प है की तो बात ही नहीं होगी। आर्मी का बंदा था, उसने कहा था। ट्रम्प की बात मैंने की नहीं, उसने कहा या नहीं कि वो जो करता रहे, वो तो वैसे ही पागल है। बात सुने, पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम या एक किया था ना, वो ये कहा था कि इन्होंने आदमपुर जो एयरबेस है ना, वो इन्होंने कहा था हमने टोटली एक तबाह कर दी, ऐसे ही कहा था। दूसरे दिन पीएम मोदी भाई वहाँ पे गए थे, उन्होंने S-400 भी दिखाया था और हर चीज़ एक बिल्कुल साफ, कोई वहाँ पे एक किस्म का भी डैमेज नहीं था, वो उन्होंने दिखाया। बेसिक ये चीज़ होती है विद प्रूफ चीज़ें दिखाना। आप उन्होंने भाई आपका जो भी बाबरपुर में अटैक जो भी नुकसान किया, उन्होंने तस्वीरें आपको अभी भी उसने वीडियो दिखा दी है। लेकिन असल में बात पता है कि हमारे और वहाँ के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है, आज उनके अगर जनरल ने एयर चीफ ने अगर वहाँ पे बयान दे दिया है ना, तो क्या आप समझते हैं कि वो खामोश हो जाएंगे? हाँ वो नहीं प्रूफ मांगेंगे, मांगेंगे। वो हर चीज़ मांगेंगे। और अगर वो इस लेवल के ऊपर बंदा बात कर रहा है ना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मीडिया उस चीज़ को कवर कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि उन्होंने कल को जवाब दे भी होना है और उन्होंने वो चीज़ें दिखाने भी आप वेट करें। कहीं से कोई चीज उठा लेंगे, भाई दिखा आप देंगे मानेंगे, ये अब वो फिर है। सैटेलाइट प्रूफ दिखाएंगे जिस तरह उन्होंने Satellite पहले proof। दिखाई थी। ये चीज़ नहीं होती, आप थोड़ा वॉच एंड वेट थोड़ा सा वो बना लें, जो मर्जी दिखाते रहे।
यार खुद कौन बना सकता है? खुद आपने बना ली, बना लेते हैं आपने और नहीं ये खुद बनती यार, ये है नहीं क्या बनती इंसान है? खुद, जो कैसे मर्जी खुद करे बनाएंगे? बना ले। कैसे खुद कैसे बनाएंगे? खुद बनती हैं? ऊपर जो चेकिंग वाले बैठे होते हैं आपकी तरह नहीं होते कि वे अब खुद बना ली, जो खुद बनती है उसका सारा आप है कहते हैं चिट्टा पट्टा खुल पाकिस्तान की जाता है। तरफ से उधर ड्रोन नहीं गए, आपकी सोच है उन्होंने जितनी तादाद उतारे इतने ड्रोन इधर से मारे और भाई थे पहले पाकिस्तान ने। पहले ड्रोन उनके आते रहे, इन्होंने गिराया है, ठीक है, नहीं गिराया उनके ड्रोन। यार उनके भी गिरे, उन्होंने डैमेज भी किया, मैं आपको बता दूं उन्होंने पाकिस्तान ने डैमेज हमने नहीं तो किया, इनके बाजा गिराया है, पाकिस्तान ने बाजा डैमेज सबूत किया। के साथ ड्रोन गिराया। के थ्रू कोई भी नहीं किया, मिसाइल ड्रोन से छोड़े किस चीज से अच्छा damage उन्होंने किया? हमला किया है क्या, ला ठीक है ना, जब पाकिस्तान ने हमला किया है तो तब भी मामला ठप होना था, पहले क्यों नहीं से बंद होया? जब इन्होंने इधर से हमला किया है तब भी ऐसे जाकर रुकी है। और मौलवी पहले साहब तो मेरी बढ़िया बात तड़ियां सुनो, मार रहे थे। आपका जो DGSPR है ना वो 3 बजे उठा था, उसने क्या मतलब के सबूत दिया था कि आप DGSPR की बात सुन लेंगे, मान लेंगे। 3 बजे की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने बोला कि इंडिया हम पर बहुत बुज़दिलाना हमला कर गया है। बुज़दिलाना हमला ये कि बहुत हैवी हमला कर गया है, हमें डैमेज कर गया, तब तक आपकी एयरबेसें सारी मतलब के वो डिस्ट्रॉय कर गए थे। बुज़दिलाना बहुत तगड़ा हमला कर गया। ठीक है, वेरी गुड सुहेल तो भाई। बुज़दिलाना यही है ना कि उसने यार डाल ये दिया, है बहुत इंसान ज्यादा- क्या बात है? बुज़दिल का क्या मतलब होता है? क्या होता है? क्या मीनिंग होता है बुज़दिल की? बुज़दिल का मतलब ये होता है कि घुस कर मारना और आप नहीं, बोलते हैं कि नहीं, बुज़दिल को डरपोक कहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, और तुझे है ही नहीं। बंदे उसका बैठे क्या हुआ हैं, तू? 3 बंदे बैठे, इनकी एज देख लो, इनका नॉलेज देख लो। आपका बंदा बुज़दिल बोल रहा है, इंडिया का बंदा बुज़दिल नहीं। जो पाकिस्तान में इंटर होकर आपकी एयरबेसों को डैमेज कर रहा है वो बुज़दिल है। यार, आपका DGSPR, मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो आपका DGSPR बोल रहा है, शर्म तो उसको आनी चाहिए, शर्म तो उसको आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो आकर बुज़दिलाना हमला कर गया। ये बंदा बोल रहा है जो जहाज पर बैठा था वो बुज़दिलाना नहीं बोल रहा। बुज़दिलाना हमला कैसे हुआ? उसने आपने मतलब पूछा, मेरी आपने बात मतलब क्या बताया? मेरी बात सुनो, मतलब आपने जो बात पाकिस्तान ने उसने बोली है उसने यही बोलना था। पागल हो गए हो? बुज़दिलाना हमला वो होता है जो सिविलियन को मारता है। आपकी भाई वो मिलिट्री बेस को तबाह करके गया जिसमें आपके 3-7 फौजी शहीद हुए हैं, कोई और डैमेज नहीं हुआ। आप उसने सिविलियन को नहीं टारगेट किया। आपकी आर्मी ने क्या किया मुझसे सीधी सुने, आप जिसको कश्मीरी भाई बोलते हैं, ना इन्होंने उधर मस्जिद छोड़ी है, ना इन्होंने भाई वो उधर कोई मंदिर छोड़ा है, ना कोई भाई इन्होंने गिरजाघर छोड़ा है, और सिविलियन को इन्होंने मार दिया है। आप DGSPR बोल रहा है कि उन्होंने हमला किया है। अब इस बात आपने नहीं सुनी, बुज़दिलाना हमला क्या? अब ये जो भी नाम दे ले, आप जब बंदा बोल रहा है भाई, जब इन्होंने देखा ना कि वो घुसकर हमला कर गए हैं, इन्होंने भाई फिर वीडियो दिखाई कि ये मिसाइल जा रहा है, ये मिसाइल जा रहा है। कौन ऑफिशियली बंदा वीडियो बनाता है मिसाइलों की? भाई मुझे वो बंदा दिखा दो। ईरान ने बनाई है, ईरान की इंडिया ने बनाई है। किसने? इंडिया ने। और भाई कहां से देखते रहे हो वीडियो? तू कहां से देख रहा है वीडियो? मैं पाकिस्तान की आर्मी की आपको ऑफिशियली मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे इंडिया की जब उन्होंने मिसाइल छोड़े थे या हाँ, ब्रह्मोस का मैं उन्होंने दिखाता हूं। यूज किया था, मुझे एक बंदे की मिसाइल वीडियो, छोड़ते वक्त मेरी बात मैं पूरी हो, दिखा देता मुझे हूं। एक बंदे की वीडियो दिखा दो कि उन्होंने बोला कि ये हमारा ब्रह्मोस जा रहा है। उन्होंने ये बोला? आप पता नहीं कहां से वीडियो देखते हैं। आपके भाई वो पाकिस्तान में हमला कर गए, आपका DGSPR खुद मान रहा है, और ऊपर से आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि उसने बुज़दिलाना उसको बोल दिया। वाह जी वाह, क्या उस बात बात है। पे नहीं, मैं तुम्हारी क्या बात बात है? तुम्हारी बात पे हंस रहा हूँ। बुज़दिलाना भी कह रहे हो, ऊपर से मतलब भी गलत उसका बता रहे हो। मैंने DGSPR की बात की है, मैंने अपने से नहीं बोला। बात कही और भाई यहीं पे आपका जाता है। DGSPR बोल रहा है कि ओए उन्होंने- उसको गोली मार को छोड़, तू मेरी बात अब का मेरी जवाब बात दे। अच्छा बुज़दिलाना का क्या पूछो, मतलब होता है? पूछो, मैंने आपको बताया है। बुज़दिल का क्या ओ मतलब होता है? पूछ तो डंगर बंदे और पागल बंदे, मुझसे पूछता और मेरा जवाब तो सुन लो। हाँ, सुनाओ। मेरा जवाब सुन लो। बुज़दिलाना हमला किसने बोला? बताओ ना किसने बोला? किसने बोला? हमारे आप जो आप कह रहे थे DGSPR। वो कौन था? DGSPR। वो कौन था? पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था। हाँ। जब आप पर कोई मुल्क हमला करता है अच्छा। तो आप उसको क्या बोलते हैं कि वो काफर था, वो हिंदू था, वो कमजोर था, अगर हिम्मत थी तो सामने सामने लड़ते। भाई आप कोई सुपरमैन है, आपने जंग लड़नी है, जो बॉर्डर पर फौजी बैठा उसको कोई सुपरमैन है? आपके पास एयरफोर्स थी, आपके पास डिफेंस सिस्टम थे, वो रोकते। आपके पास स्ट्रॉन्ग F-16 था, रोकता। आपके पास J-10C था, रोकता उसको, रोकता।
ठीक है बुज़दिलाना पर बहुत खुश हो गए, आपका बंदा बोल रहा है। ओ मैं तुम्हारे उस बात पे खुश हुए नहीं, मैं तुम्हारी बात पे खुश हो रहा हूँ भाई। अच्छा मैंने मुझे बोल होश दिया। नहीं। अच्छा बुज़दिलाना बोला, बुज़दिलाना का तू मतलब क्या बता रहा है, मैं उस बात पे हैरान हूँ। ओ यार मैं- बुज़दिलाना चलो यार, अच्छा मेरी बात सुनो। इसको यार ये समझ ही नहीं बात- मैंने वो बात नहीं, मैंने बुज़दिल की बात की। बुज़दिल का मतलब तो तूने यार क्या है? बात सुन अच्छा ले। जो घर में आकर हमला कर जाता है वो बुज़दिल है, आप मुझे बता दो, हम उसको बुज़दिल एक बोलते दफा हैं। बताएं ना मौलवी साहब, आप बताएं। ओ यार वो मान लिया करे ओ यार, यार वो हो गया, हमला वो होता है कह- जो चोरी छुपके करना होता है, छुप कर वार करना, उससे बुज़दिलाना हमला करना। अच्छा अच्छा ठीक है ना, ये होता है हमला। ओ आप भाई मेरी उन्होंने बात हमले सुनो। किए, जो ठीक है ना, रडार हमले होती है ना, किए जो रडार लेकिन सिस्टम जब होता है। हमने हमला किया तब सब गेम बंद हुई है, पहले क्यों नहीं बंद हुई? वो अच्छा हमला अच्छा, करते एक हैं। मिनट एक मिनट सुहेल भाई, जब वो पहलगाम वाला वाकया हुआ था, जो इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, वो इस भी बात आप- को एक- clear कर लेने दो, एक- फिर उस एक- बात इस पर बात- भी आ एक- जाना। एक जवाब आ जाए। बात कर वो उन्होंने भाई आपके मोदी साहब ने कहा था, वो पाकिस्तान ने बुज़दिलान, वो घटिया सोच वालों ने ये कर दिया, वो किया, बुज़दिल है वो मार गए। वो जो थे, इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, इनके मुल्क के थे बंदे। अच्छा। वो एक मिनट ये बात सुनो, वहां पर कितनी ना इनकी सिक्योरिटी होती है, कितनी आर्मी है वहां पे इनकी? बात सुने, मैं यार मेरी बात सुन ले, एक मिनट बात सुन ले, कितनी सिक्योरिटी है? वो आए, वो उन्होंने मारा, वहां से गायब हो गए, ये कौन सी बात है फिर? वो थी एक जमीनी हमला था। मेरी बात सुनो, एक रूटीन के साथ लाइफ यार एक गन के साथ बंदा आपके मुल्क में फिर रहा है, आप कितनी सिक्योरिटी है वहां पे? बॉर्डर पार से वहां पे पाकिस्तानी आके मार गए, आपको होश ही नहीं है? बात तो सुने ले भाई बात सुने। अगले की भी सुन ली करो, पूछते हो फिर भाई, बातें मेरी करते बात रहते हो। सुनो, उस हमले में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे एक रूटीन के साथ लाइफ लोग गुजार रहे थे, रूटीन वर्किंग चल रही थी, रूटीन के साथ वहाँ पे से आ रहे थे, जा रहे थे, किसी के इल्म में भी नहीं था कि ये सीन होगा। अब जो है ना वो मतलब वहाँ पे जो है ना कुछ जो भी मिले लोग मिल मिला के उन्होंने वहाँ पे जो भी वहाँ की आबादी के रहने वाले थे, उन्होंने भी ये काम कर दिया। वो क्या था, वो बुज़दिलाना था, वो वाकई था। लेकिन अब आप हैं हालते यार वो सिविलियन को मारा था, आप हालते जंग उसमें बच्चे वो थे। पाकिस्तानी ने मारा था, हाँ, मेरी पाकिस्तान आर्मी ने आके मारा था। मैं आपको वो बावलपुर बता रहा, मैं में बता भाई रहा मेरी हूँ। बात सुनो, बावलपुर में आपके ऊपर जो भी उन्होंने किया, इंडिया ने किया था ना, उसके 2 दिन बाद वो ड्रोन के साथ साथ कुछ कर रहे थे। अच्छा वो सिविलियन नहीं थे? मेरी बात सुनो, वो सिविलियन नहीं थे? सिविलियन थे। मेरी बात सुनो। फिर आपको बुज़दिलाना की बात पहले मैं समझा रहा हूँ। अच्छा 2-3 दिन गुजर गए, इसकी 4 दिन गुजर गए, उसके बाद उन्होंने आके भाई वहां पे नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया था। वो बुज़दिलाना नहीं था, वो उन्होंने आपको बुला के मारा था कि आपके 4 दिन हो गए, हम आपको अटैक कर रहे हैं, ये 5वां दिन भी हमने अटैक किया। हाँ। उस वक्त तो वहां पे सिविलियन थे, आम थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ ही। यहाँ पे तो 4 दिन आप जंग में थे, आपके उधर से आप हैं, आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, कौन? पाकिस्तान इंडिया वाला। पाकिस्तान के लोग यहाँ से जब डंकी लगा के जाते हैं, ईरान में जाते हैं, आगे तुर्की और में इंडिया जाते हैं, वाला आगे- क्रॉस कर सकते हैं आप? बॉर्डर क्रॉस लोग यार कर इंडिया जाते वाला हैं। करके दिखाएं मुझे और आप। भाई कर जाते हैं कश्मीर मुझे करके दिखा, कश्मीर वाली साइड से करके दिखा दे। कश्मीर वाली साइड से लोग गुजर जाते हैं। दिखा दे, एक बार करके दिखा दे तू। अब ओ सलमान भाई मेरी आप बात सुनो, आप जो बात मेरी को बात कहीं ले सुनो, जाते हैं। मैं आपकी 2 बातों को क्लियर करता हूँ। जो प्रॉक्सी होती है वो क्या होती है, स्लीपर सेल क्या होते हैं? जो दूसरों के मुल्क में होते हैं वो होते हैं कि नहीं? होते हैं। बॉर्डर पार करके जाते हैं। जब रशिया पर हमला हुआ था, कौन से मुल्क के थे? अच्छा छोड़ो, वो आपके नॉलेज में बात नहीं। जो स्लीपर सेल होता है ना, जो प्रॉक्सी वार होती है, वो बंदा इधर वो तो होते हैं, एक वहाँ बंदा- के मुल्क में रहते तो रहते वो मुल्क में ही रहते थे। अच्छा, जिन्होंने हमला ठीक। किया ना, उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, और उन्होंने विद प्रूफ दिखाया भी, भाई ये देख लो, ये कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ। वो स्लीपर सेल होता है, उनका मकसद क्या होता है, वो लॉन्ग खेलते हैं गेम। अब पहलगाम में अगर कोई इसकी प्लानिंग हो रही है ना, तो वो 3 साल पहले ही बंदा कश्मीर में पहुंच गया होगा। उसने सारे स्लीपर सेल उधर आपने एक्टिव किए थे। अब ये ऐसे एक हमला होता अच्छा है। जो वो पाकिस्तान पे इल्जाम इन्होंने लगाया है, वो इल्जाम proof नहीं, हुआ है? आपकी वो proof हुआ है? आपकी जो यार। आपकी पाकिस्तान की जो जमात है ना, उन्होंने ऑलरेडी इसका मतलब के माना भी है कि वो ये पाकिस्तान में ऑफिशियल है, हैं वो जमात पाकिस्तान में ऑफिशियल है। ऑफिशियल मुल्क में नहीं वो है। दहशतगर्द कोई ऑफिशियल होते हैं? और यार एक जमात, आप कह रहे हैं जमात है, वो यहाँ पे भी दहशतगर्दी करार दिए हुए हैं। हाँ, दिए हुए हैं। तो फिर तो वो पाकिस्तान ने हमला किया इन पे। जब वो आप पाकिस्तान आर्मी ने जब मारा था। बलूचिस्तान में ये हमला बात होता करते है, हैं। जब बलूचिस्तान में हमला होता है, वो हाँ। कहाँ से आते हैं लोग? और यार वो तो बलोची है, वो खिलाफ है,
वो अच्छा। आर्मी पे हमला करते हैं। अच्छा बलोची ठीक और है। चलो यार इस पे वो कल प्रूफ देंगे तो वो भी वीडियो देख लेंगे। देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।